गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी काव्य में कबीरदास का दूसरा पद पढ़ेंगे। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारि पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। इस पद में प्रस्तुत पद में कबीर संसार के लोगों की दशा देखकर दुखी हैं, निराश हैं और कहते हैं कि संसार में आडंबर है, सच्चाई कुछ भी नहीं है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। जग जग संसार कहा गया है। बौराना माने बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अपने मार्ग से भटक जाना। धावे माने दौड़ते हैं। पतियाना माने विश्वास करना। नेमी माने नियमों का पालन करने वाला। धर्मी माने धर्म का पालन करने वाला। स्नाना स्नान करना, नहाना। आत्म माने स्वयं। पखाने माने पत्थर को। बहुत से। पीर औलिया माने जो धर्म गुरु होते हैं, जैसे मौलवी गुरु इस टाइप होते हैं, उन्हें औलिया पीर बोला जाता है। कुरान शरीफ इस्लाम धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। मुरीद माने शिष्य, तदबीर माने उपाय। संतो देखो जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस संसार के लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें ईश्वर की पहचान नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। साज कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। इस संसार के लोगों को यदि वास्तविकता बताई जाए, ईश्वर का ज्ञान कराया जाए, मिथ्या संसार का ज्ञान कराया जाए, सत्य कहा जाए तो वह मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, यदि झूठ बोलते हैं, उन्हें कुछ भी झूठ कहकर भ्रमित करें तो उन्हें झूठी बात पर विश्वास हो जाता है। और यदि उन्हें झूठी दिलासा दिया जाए, झूठ बोला जाए, इस संसार के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए, ईश्वर के अस्तित्व से दूर रखा जाए, उन्हें भ्रमित किया जाए, उनके मार्ग से उन्हें भटका दिया जाए, तो वे उस झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मैंने नियमों का पालन करने वालों को, धर्म का पाखंडियों को सुबह नहा धोकर आसन बिछाकर पूजा करने वाले सभी लोगों को देख लिया है। सभी लोग स्वयं को नहीं जानते। आत्म मारि पखाने पूजे। वे सभी लोग, इस संसार के जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वे स्वयं को नहीं पहचानते, अपने अंदर स्थित ईश्वर को नहीं पहचानते। पत्थर को पूजते हैं, अर्थात पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है, उन्हें यह आभास नहीं है, ईश्वर तो उनके अंदर ही विराजमान है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। मैंने बहुत से धर्मगुरुओं को देखा है, संतों को देखा है, उन्होंने केवल धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली है, उन्हें ना कोई अनुभव है, ना कोई ज्ञान है। ज्ञान के बिना गुरु और शिष्य दोनों ही अपने मार्ग से भटके हुए हैं, भ्रमित हो रहे हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। प्रभु केवल पुस्तकी ज्ञान से, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का अस्तित्व पुस्तकी ज्ञान से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ईश्वर की उपासना करने से प्राप्त होता है। ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंदर स्थित है, इसलिए हमें अपने अंदर ही, अपने आप में ही ईश्वर को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। आसन मारि ढिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। ढिम्ब धरि माने दम्भ करके, गुमाना माने गर्व अहंकार।
पीपल के पेड़ को कहा गया है, पत्थर को कहा गया है। छाप तिलक अनुमाना का मस्तक पर विभिन्न प्रकार के जो तिलक लगाए जाते हैं उसे कहा गया है। कवि कहते हैं कि आसन मार ढिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, कि लोग अहंकार करके गर्व करके स्वयं को ज्ञानी समझ करके आसन जमा करके बैठ जाते हैं, पूजा करने का ढोंग करने लगते हैं। उन्हें अहंकार आ जाता है, गर्व हो जाता है कि वे सभी लोगों से श्रेष्ठ हैं, वे ज्ञानी हैं, वे पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इस बात का अभिमान उनके मन में रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर को पूजते हैं, अर्थात पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। तीर्थ करने के पश्चात गर्व का अनुभव करने लगते हैं कि हमने तीर्थ किया। सिर पर टोपी पहनकर, गले में माला डालकर, मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाकर घूमते हैं या दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, अपने ढोंगी होने का दिखावा करने लगते हैं, अपने पाखंडी होने का दिखावा करने लगते हैं कि मैं ही ईश्वर का सच्चा भक्त हूँ। फिर से देख लीजिए। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के प्राणियों की, इस संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे अपने मार्ग से भटक गए हैं, अपने जीवन के लक्ष्यों से, जीवन के उद्देश्यों से भटक गए हैं, ईश्वर के अस्तित्व को भूल गए हैं। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। इस संसार के लोगों को यदि सत्य का ज्ञान कराया जाए, वास्तविकता से अवगत कराया जाए, ईश्वर के महत्व को, ईश्वर के अस्तित्व को समझाया जाए, तो ये उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। और यदि इन्हें इस मिथ्या संसार के बारे में चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें बहलाया जाए, उनसे झूठ बोला जाए, तो वह झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। उसी मोह माया में ही उन्हें विश्वास हो जाता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में अनेकों नियमों के पालन करने वाले, धर्म का आडंबर करने वाले, पाखंड करने वाले लोगों को देखा है, जो सुबह प्रातः काल स्नान करके नहा धो करके आसन बिछाकर पूजा करने वाले सभी को देख लिया है। सभी लोग यह नहीं जानते हैं, वे पत्थर को पूजते हैं और स्वयं आत्म मारी पखाने पूजे। वे स्वयं को नहीं पहचानते, स्वयं के अंदर स्थित विराजमान ईश्वर को नहीं पहचानते और पत्थर को पूजने के लिए, मूर्ति की पूजा करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं। उन्हें कछु नहीं ज्ञाना, वे ये नहीं जानते, उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि ईश्वर तो उनके अंदर ही विराजमान है, ईश्वर उनके उनमें ही समाया हुआ है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप होता है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्म गुरुओं को देखा, बहुत से मौलवियों को देखा, बहुत से संतों को देखा। उन्होंने केवल धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ी है, न उन्हें कोई अनुभव है, न कोई ज्ञान है। ज्ञान के बिना, ज्ञान के अभाव में गुरु और शिष्य दोनों ही अपने मार्ग से भटके हुए हैं, भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान केवल पुस्तकी ज्ञान को पढ़ने से, ग्रंथों को पढ़ने से, उनका अध्ययन कर लेने से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि ईश्वर तो स्वयं में ही स्थित है, स्वयं में ही समाया हुआ है। और ईश्वर को पहचानने के लिए अपना पहचान करना आवश्यक है, स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। प्रभु हमारे भीतर हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही विराजमान है। ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर को खोजने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आसन मारे ढिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। ढिम्ब धरि, दम्भ करके, गुमाना, गर्व करना, अहंकार करना। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग अहंकार करके, गर्व करके आसन जमा कर बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, गर्वान्वय आ जाता है कि वे सभी लोगों से श्रेष्ठ हैं, वे ही सर्वोच्च ज्ञानी हैं, उनके जैसा ज्ञानी विद्वान कोई नहीं है।
इस बात का अभिमान करके वे पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं और तीर्थ करने के पश्चात गर्व करने लगते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, सिर पर टोपी धारण करते हैं, गले में माला धारण करते हैं और मस्तक पर अनेकों प्रकार के विभिन्न प्रकार के छापा तिलक लगाकर अपने ढोंगी होने का, अपने पाखंडी होने का दिखावा करने लगते हैं और अन्य लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि वही सबसे बड़े ज्ञानी हैं।